Hello everyone, this is MS Khan from SRG Spoken English Tutorial and your language trainer. Friends, I hope you would be fit, fine and fantastic. Friends, today we are going to discuss some special spoken topic which is very useful for your spoken English. Okay friends, so let's start. आज हमारे पास दो ऐसे यूज़ हैं जिसकी सहायता से हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फ्लैश हो रहा है हमारे पास हैविंग टू। फ्रेंड्स, हैविंग टू का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, हैविंग टू मतलब होता है करना पड़ रहा है, पढ़ रही है या पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना हुआ, मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, मुझे बाज़ार जाना पड़ रहा है, मुझे गाना गाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा होगा जितनी भी सेंटेंसेस हमने बोले हैं, ये सारे सेंटेंस में कुछ ना कुछ मजबूरी वाले वर्ड्स हैं। जब भी कोई मजबूरी वाले सेंटेंस आप बोलते हैं तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, हैविंग टू। ओके, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर पर नज़र डालें। सबसे पहले मैं यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, इसके बाद हमने लिख रखा है इज़ आर एम, इसके बाद प्लस लगाया है, फिर हैविंग टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर अदर वर्ड्स। ओके फ्रेंड, तो अगर हमें ये बनाना हुआ मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, तो अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आप यूज़ करें सबसे पहले सब्जेक्ट, आई एम हैविंग टू डू जॉब। मुझे गाना गाना पड़ रहा है। आप फिर से इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। आई एम हैविंग टू सिंग सॉन्ग। मुझे बाज़ार जाना पड़ रहा है, मतलब बस धूप बहुत तेज़ है, बारिश हो रही है, ठंडी है, लेकिन फिर भी आपको बाज़ार किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी है। तो आप फिर से फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप बना सकते हैं और अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को ज़बरदस्त और बेहतरीन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा आइए चलते हैं सबसे दूसरे नंबर पर। हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मेट लिखा हुआ है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? आउट एंड आउट का मतलब होता है पक्की, पक्का या पक्के। फ्रेंड्स, जैसे कहना हुआ आप पक्के बेईमान हो, या किसी को कहना हुआ आप पक्के बेवकूफ़ हो, या फिर किसी को ये कहना हुआ आप पक्के धोखेबाज हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये जो हमारा आउट एंड आउट का मतलब है, इस पक्के, पक्की, पक्के, तो इस फॉर्मेट्स की मदद से, इस वर्ड्स की मदद से हम देखते हैं अपना नया फॉर्मेट। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम यहाँ यूज़ करते हैं इज़ आर एम, उसके बाद हम यहाँ यूज़ करते हैं आउट एंड आउट, एंड आफ्टर डैट प्लस इसके बाद कोई भी अदर वर्ड्स का यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए, अगर हमें ये कहना हुआ आप पक्के धोखेबाज हैं, ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे बनाया यू आर आउट एंड आउट आ चीटर। ओके फ्रेंड्स, ऐसे फॉर्मेट की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। अगर कहना हुआ आप पक्के वफादार हैं, यू आर आउट एंड आउट आ ट्रस्टी। ओके, अगर कहना हुआ आप पक्के ज़बरदस्त इंसान हैं, तो आप कह सकते हैं यू आर आउट एंड आउट आ फैंटास्टिक पर्सन। अगर कहना हुआ आप पक्के दगाबाज हैं या बेवफा हैं, तो आप बोल सकते हैं यू आर आउट एंड आउट लवलेस। फ्रेंड्स, अगर कहना हुआ आप पक्के घूसखोर या फिर रिश्वतखोर हैं, तो आप बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके यू आर आउट एंड आउट आ ब्राइबर। फ्रेंड्स, अगर ये कहना हुआ आप पक्की लालची हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं यू आर आउट एंड आउट आ ग्रीडी। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर्स की मदद से, और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ही फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने आप को एक ज़बरदस्त इंसान बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे स्माइलिंग।